डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सामाजिक क्रिया के बारे में, और वो सामाजिक क्रिया जो मैक्स वेबर ने बताई है। मैक्स वेबर के बारे में वैसे आप जानते ही होंगे, ये जर्मनी के रहने वाले थे और इनका ये सबसे प्रमुख सिद्धांत रहा है सामाजिक क्रिया वाला। उन्होंने अपनी कृति सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु माना है। सबसे मुख्य अध्ययन वस्तु माना है समाजशास्त्र की। वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या जानने से पहले हमें क्रिया और व्यवहार के भेद को जान लेना उचित रहेगा। यानी क्रिया और व्यवहार में क्या फ़र्क है, इनमें कोई तकनीकी अंतर नहीं है, यह समझ लेना चाहिए। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए हमें विभिन्न लोगों से अंतःक्रिया करनी पड़ती है। इन अंतःक्रियाओं से ही सामाजिक संबंधों का जन्म होता है, और सामाजिक संबंधों से समाज की क्रिया के लिए 4 तत्व आवश्यक है। कौन कौन से? कर्ता, लक्ष्य, साधन और परिस्थिति। ये 4 चीज़ें ज़रूरी है, तब जाके क्रिया हो पाएगी और उससे सामाजिक संबंध स्थापित हो पाएंगे। ये किसी लक्ष्य को लेकर ही क्रिया करते हैं, यानी कि कोई भी क्रिया करनी होती है या की जाती है तो उसमें क्या होता है, एकाधिक व्यक्ति या कर्ता होते हैं सबसे पहले तो, और उनका लक्ष्य होता है क्रिया को करने का। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति साधन जुटाते हैं तथा प्रत्येक क्रिया किसी न किसी परिस्थिति में संपन्न होती है। यानी बिना परिस्थिति के भी कोई क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। समाजशास्त्रीय दृष्टि से सभी प्रकार की क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं नहीं होती है, बल्कि केवल वे क्रियाएं ही जो अर्थपूर्ण होती है, यानी जिनका कोई अर्थ निकलता है और जिनका संबंध व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान या भविष्य के व्यवहार से होता है, सामाजिक क्रियाएं कहलाती है। तो ये हो गई सामाजिक क्रिया के बारे में कि वो क्या होती है। मैक्स वेबर समाजशास्त्र को ही सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। यानी कि केवल और केवल समाजशास्त्र है ना जो सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। उन्होंने बताया है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयास करता है, जिसमें कि इसकी गतिविधि तथा परिणामों के कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वेबर सामाजिक क्रिया को ही समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु मानते हैं। उन्होंने श्यूम ने वर्ग, परिस्थिति, धर्म, नौकरशाही, राजनीतिक दल एवं अनेक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन और विश्लेषण किसके माध्यम से किया है? सामाजिक क्रिया के माध्यम से ही किया है। अब आ जाते हैं सामाजिक क्रिया की परिभाषा। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को परिभाषित करते हुए लिखा है कि किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जबकि इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ, यानी कि
जो क्रिया कर रहा है ना, वो उस क्रिया को किस उद्देश्य से कर रहा है, मतलब क्या अर्थ लेके चल रहा है वो, तो उसी के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। तो ये परिभाषा दी है। तो इस परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी भी क्रिया के सामाजिक क्रिया कहलाने के लिए आवश्यक है कि हम उसमें व्यक्तियों के वैयक्तिक दृष्टिकोण को समझें, अर्थात व्यक्ति या कर्ता उस व्यवहार का क्या अर्थ लगाता है उसे जानना जरूरी है। वेबर के अनुसार कोई भी व्यवहार या गतिविधि अपने आप में कुछ भी नहीं है, किंतु यदि व्यवहार या क्रिया को करने में कर्ता किसी अर्थ को जोड़ता है तो वह क्रिया सामाजिक क्रिया बन जाती है। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे कि कोई व्यवहार या गतिविधि प्लस कर्ता द्वारा दिया गया अर्थ, जब ये दो चीज़ें मिल जाती है तो वो सामाजिक क्रिया कहलाने की हकदार हो जाती है। यानी कि केवल गतिविधि सामाजिक क्रिया नहीं है, जब गतिविधि में कर्ता द्वारा दिया गया अर्थ सम्मिलित हो जाता है तो वो सामाजिक क्रिया का रूप ग्रहण कर लेती है। एक और समाजशास्त्री का नाम आपने सुना होगा, विल्फ्रेडो परेटो। उन्होंने क्रिया के बारे में बताया था। परेटो क्रिया में दूसरे व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले अर्थ को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि वेबर स्वयं कर्ता द्वारा दिए जाने वाले अर्थ को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो दोनों में ये फ़र्क है। वेबर स्वयं कर्ता द्वारा जो अर्थ दिया जाता है उसको महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि परेटो दूसरे व्यक्तियों द्वारा, यानी कर्ता द्वारा नहीं, दूसरे व्यक्तियों द्वारा जो अर्थ दिया जाता है ना उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। वेबर ने सामाजिक क्रिया को समझने के लिए उसके निर्वचन पर बल दिया है। गतिविधि अपने आप में निर्वचन के बिना अर्थहीन है। निर्वचन यानी कि कर्ता द्वारा दिया गया अर्थ। वेबर सामाजिक क्रियाओं के निर्वचन पर बल देते हैं, इसलिए ही उनके समाजशास्त्र को निर्वचनात्मक समाजशास्त्र कहा जाता है। तो अब अपन सामाजिक क्रिया की विशेषताएं जान लेते हैं। पहली विशेषता है, सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। ये जो चारों विशेषताएं ये वेबर के द्वारा दी गई थी, जिसमें से पहली वाली का मतलब है, यदि कोई व्यक्ति भूतकाल में उसे दी गई गाली का बदला लेने के लिए अपने शत्रु के साथ मारपीट करता है तो उसकी यह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार नेता के साथ साथ भीड़ द्वारा नारेबाजी व जय जयकार करना भी सामाजिक क्रिया है, क्योंकि भीड़ का व्यवहार नेता के व्यवहार या क्रिया की प्रतिक्रिया का परिणाम है। नेता जो व्यवहार करता है ना उसी की प्रतिक्रिया होता है भीड़ का व्यवहार। तो इस प्रकार यह सामाजिक क्रिया हो जाती है, कहलाती है। इसी तरह एक व्यक्ति द्वारा भविष्य में होने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी भी सामाजिक क्रिया है, जो परीक्षक की भावी क्रिया के द्वारा प्रभावित है। दूसरी जो विशेषताएं है वो है, दूसरी विशेषता है, प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। तो आइए इसे जानते हैं। जड़ पदार्थों एवं बेजानदार पदार्थों से प्रभावित क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए, बिजली कड़कने का डर जाने से बच्चे द्वारा चीख पड़ना सामाजिक क्रिया नहीं है।
यानी कि बिजली जब कड़कती है, आसमान से बिजली कड़कती है तो बच्चे डर जाते हैं अक्सर, और उस डर की वजह से वो चीख पड़ते हैं। तो इस प्रकार उनकी जो एक गतिविधि है ना, ये सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि यह क्रिया बेजानदार पदार्थ या घटना के प्रति व्यक्त की गई क्रिया है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है, अकेले में बैठकर भगवान का भजन करना भी सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके स्थान पर यदि पुरोहित द्वारा मंत्रोच्चारण करने पर यजमान द्वारा यज्ञ में आहुति दी जाती है अथवा मूर्ति पर फूल, कुमकुम, चावल तथा सुपारी आदि चढ़ाए जाते हैं तो यह सामाजिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि यजमान का व्यवहार पुरोहित के व्यवहार से प्रभावित हो रहा है। तीसरी जो विशेषता बताई है मैक्स वेबर ने, वो है मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं होता। इसका मतलब है कि उसी सीमा तक सामाजिक कहा जाएगा जहाँ तक कर्ता का व्यवहार दूसरों के व्यवहार से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित हो और प्रभावित भी हो। यानी जो कर्ता क्रिया कर रहा है ना, उसका दूसरों के व्यवहार या क्रिया के साथ अर्थपूर्ण संबंध भी हो और वो आपस में एक दूसरे को प्रभावित भी करते हो। उदाहरण के लिए, यदि सड़क पर दो साइकिल सवार टकरा जाते हैं और बिना एक दूसरे को कुछ कहे चल देते हैं तो यह सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। पर यदि इसके स्थान पर वो टकराने के बाद आपस में गाली गलौज या मारपीट करते हैं या होती है उनमें, तो उसे सामाजिक क्रिया कहा जाएगा। इसमें दोनों का ही व्यवहार एक दूसरे से संबंधित एवं प्रभावित होता है। एक और जो विशेषता जो बताई वो है, सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और न ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित है, जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित है। तो चलिए आइए इसको जानते हैं। दूसरे व्यक्तियों द्वारा एवं दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों द्वारा प्रभावित क्रियाओं में अंतर है। उदाहरण के लिए, सड़क पर कुछ व्यक्ति जा रहे हैं और यदि वर्षा आने पर सभी व्यक्ति अपना अपना छाता लगा लेते हैं, निकाल लेते हैं, मतलब उसको खोल लेते हैं, तो उनकी यह क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। इसका कारण यह है कि छाता खोलने की क्रिया का एक दूसरे व्यक्तियों की क्रिया से कोई संबंध नहीं होकर वर्षा से संबंध है, बारिश से संबंध है। इसी प्रकार से दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं का अनुकरण भी सामाजिक क्रिया नहीं कहलाती है, जब तक कि दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित न हो। इसका उदाहरण देखते हैं। एक व्यक्ति को एक रास्ते से जाते हुए देखकर यदि दूसरा व्यक्ति भी उसी रास्ते से जाने लगता है तो उसका ऐसा करना सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके विपरीत अध्यापक के ड्रिल करने के साथ साथ यदि छात्रों द्वारा उसका अनुसरण किया जाता है तो यह सामाजिक क्रिया है, क्योंकि यह अध्यापक की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वेबर समाजशास्त्र को एक ऐसा विज्ञान मानते हैं जो सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समझ को विकसित करता है, जिसके द्वारा क्रियाओं के बीच कार्य कारण संबंध को ज्ञात किया जाता है। सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समझ को वेबर जर्मन शब्दावली में वर्स्टेहन कहते हैं।
वर्स्टेहन पद्धति में घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से अथवा अर्थपूर्ण व्याख्या द्वारा समझने पर बल दिया जाता है। धन्यवाद।